आज हम हर्षद मेहता की कहानी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। वो नाम जिसे भारतीय शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता था। हाँ, एक ऐसा नाम जिसने बहुत हलचल मचाई थी। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख हैं, उनकी जीवनी के हिस्से हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक पहुंचे। और फिर कैसे वो इतने बड़े स्कैम में फंसे और उसका असर क्या हुआ। हाँ, और आखिर में उनकी विरासत क्या रही। कैसे एक आदमी ने, आप सोचिए, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को जैसे हिला के रख दिया था। शुरुआत करें तो जन्म उनका हुआ 29 जुलाई 1954 को राजकोट, गुजरात में। एक सामान्य गुजराती परिवार था। अच्छा। फिर परिवार मुंबई आ गया। यहाँ उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की। कोई बहुत, जिसे कहते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, औसत ही थे। हाँ, सुना है कि शुरुआत में तो काफी छोटी मोटी नौकरियां भी की, सेल्समैन, क्लर्क, इस तरह की। हाँ, बिल्कुल। लेकिन रुझान वो शेयर बाजार की तरफ हमेशा से था। तो फिर कैसे पहुंचे दलाल स्ट्रीट? देखिए, उन्होंने फिर कुछ ब्रोकर फर्म्स में काम करना शुरू किया और वहीं से धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। लोगों को समझ आने लगा कि इस बंदे में कुछ बात है। और ये कुछ बात सिर्फ पहचान नहीं थी, कहते हैं उन्हें बाजार की नब्ज की बहुत गहरी समझ थी। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसका सबसे बड़ा सबूत शायद एसीसी है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। एसीसी? हाँ, उसका तो जिक्र आता ही है। कहते हैं कि उन्होंने एसीसी का शेयर, जो करीब 200 रुपए पर था, उसे 9,000 रुपए तक पहुंचा दिया। 9,000? ये कितना हुआ? लगभग 4,400%। हाँ, करीब करीब उतना ही। 4,400% की बढ़ोतरी। अविश्वसनीय लगता है। और इसी से वो बने बिग बुल, रातों रात। बिल्कुल। लेकिन यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो ज्यादा पेचीदा है। 1991-92 का दौर। हाँ, जब उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाना शुरू किया। सही कहा। उन्होंने इस्तेमाल किया रेडी फॉरवर्ड डील्स का, यानी RFDs। कार एफडीज, ये क्या चीज थी असल में? थोड़ा समझाएंगी? देखिए, ये असल में बैंकों के बीच छोटी अवधि के लिए होने वाले लोन थे। ठीक है। एक बैंक दूसरे को पैसा देता था और बदले में गारंटी के तौर पर सरकारी बॉन्ड रखे जाते थे। ठीक है। और इस लेन देन के सबूत के तौर पर बैंक रसीदें, BRs जारी होती थी। तो फिर मेहता ने इसमें क्या किया? यहाँ हुई गड़बड़। मेहता ने कथित तौर पर फर्जी बैंक रसीदें बनवानी शुरू कर दी। ऐसी रसीदें जिनके पीछे असल में कोई सरकारी बॉन्ड्स थे ही नहीं। वो तो सिर्फ कागज के दम पर। हाँ, और इन फर्जी रसीदों के सहारे वो बैंकों से करोड़ों रुपए उधार लेने में कामयाब हो गए, बिना किसी असली गारंटी के। अविश्वसनीय। और फिर इस पैसे का क्या किया? जाहिर है। हाँ, जाहिर है, ये सारा पैसा सीधा झोंक दिया गया शेयर बाजार में। अच्छा। और इससे क्या हुआ? बाजार में अचानक एक जबरदस्त तेजी आ गई। हाँ। लेकिन ये तेजी बनावटी थी। हाँ, मतलब आर्टिफिशियल। हाँ, शेयर की कीमतें आसमान छूने लगी। और आम निवेशक, उन्हें लगा कि ये तो पैसा बनाने का सुनहरा मौका है, वो भी कूद पड़े। तो एक तरह का बुलबुला बन गया जो फूलता जा रहा था। बिल्कुल। और फिर जैसा कि होता है, ये बुलबुला फूटा। 27 अप्रैल 1992। पत्रकार सुचेता दलाल, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, उन्होंने ही ये खुलासा किया। बताया कि कैसे हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम से करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए गलत तरीके से निकालकर शेयर बाजार में लगा दिए हैं। और फिर तो जैसे भूचाल आ गया होगा पूरे देश में। हाँ, बिल्कुल, सनसनी फैल गई। शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरा। लाखों छोटे निवेशक, उनकी जिंदगी भर की कमाई सब डूब गई। अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा होगा। पड़ा, बहुत गहरा असर पड़ा। इसके बाद तो फिर कानून का शिकंजा कसा होगा, गिरफ्तारी हुई। हाँ, पहली गिरफ्तारी हुई 9 नवंबर 1992 को। और मामले तो इतने थे, करीब 72 क्रिमिनल केस, 600 से ज्यादा सिविल केस। इतने सारे? हाँ, ये मुकदमों और जेल का सिलसिला कई साल चला और फिर अंत दुखद रहा। 31 दिसंबर 2001 को ठाणे जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सिर्फ 47 साल की उम्र में? हाँ, काफी कम उम्र में। ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ जबरदस्त समझदारी, बाजार की पकड़, और दूसरी तरफ चालाकी से सिस्टम का ऐसा दुरुपयोग। बिल्कुल, ये दिखाती है कि इंटेलिजेंस और एथिक्स, यानी बुद्धिमत्ता और नैतिकता के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। और ये भी कि सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं सबके लिए। हाँ, लेकिन देखिए, हर बुरी घटना से कुछ सबक भी मिलते हैं। इस घोटाले के बाद रेगुलेटरी सिस्टम जागा,
सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, उसने नियमों को बहुत सख्त किया। हाँ, सुना है कई सुधार हुए थे उसके बाद। पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बिल्कुल, खासकर बैंकों के बीच के सौदों पर और मार्केट में पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी निगरानी बढ़ाई गई। कोशिश यही थी कि भविष्य में ऐसा न हो। और हैरानी की बात है, इतने साल बाद भी ये कहानी लोगों को खींचती है। किताबें लिखी गईं और वो वेब सीरीज स्कैम 1992। हाँ, स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी। उसने तो जैसे इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। प्रतीक गांधी ने कमाल का अभिनय किया था उसमें। सही में, वो सीरीज बहुत पॉपुलर हुई थी। तो अंत में हर्षद मेहता की कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है ना? कि महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, वो कहाँ तक ठीक है? और कब वो लालच बन जाती है। और ना सिर्फ आपको बल्कि पूरे सिस्टम को खतरे में डाल देती है। बिल्कुल। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। क्या आज हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इतना मजबूत है? क्या सेबी जैसे सुधार काफी हैं? या आज भी कोई वैसी ही या शायद नई तरह की कमजोरियां मौजूद हैं जिनका कोई फायदा उठा सकता है? ये सोचने वाली बात।